सौभाग्य है, एक नए सांस्कृतिक युग का शुभारंभ है। भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रस्फुटन है और इसे कोई धार्मिक उत्सव न माना जाए। मैंने पिछली बार भी कहा था, भारत अपनी हजारों वर्षों की विरासत को पुनर्प्राप्त कर रहा है, दोबारा उस पर गर्वित हो रहा है। और पूरे भारत के 150 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी पंथ, विश्वास और मान्यता के हों, उनके लिए अयोध्या जी, प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, ये सब आस्था के, श्रद्धा के केंद्र हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि अभी 3 दिन तो प्रयागराज में अपने अपने राम का गुणस्तवन किया, और अब भगवान ने ये आज्ञा दी है कि उनके द्वार पर भी उनका गुणस्तवन किया जाए। और कल भगवान की राग सेवा का भी अवसर मिलेगा, अंदर बैठकर उनको भी कुछ जो कविताएं लिखी हैं उनको सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये पूर्वजों के पुण्य कर्म है और उन करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं हैं जो मेरी वागीशा के माध्यम से, जो सरस्वती की कृपा है, जो साधना है, उसके माध्यम से कुछ सकारात्मक और आध्यात्मिक इस देश के लिए मुझसे करवाना चाहते हैं। महाकुंभ बड़े वैज्ञानिक तरीके से, सुरक्षा की दृष्टि से भी सेक्टर जिस तरह से बांटे हैं, और संभवतः ये इसलिए क्योंकि जिन दो विभूतियों के और जिन कार्यकारी अध्यक्षों के नेतृत्व में काम चल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हों, उनको निजी रूप से इन सांस्कृतिक महोत्सवों का, इन धार्मिक और आध्यात्मिक महोत्सवों का विराट अनुभव है। अपने श्रद्धेय गुरु के साथ भी एक बड़े तीर्थ क्षेत्र के कार्यकारी होने के नाते उन्होंने भी बहुत सारे कुंभ निश्चित रूप से वो गए होंगे। तो उन्हें पता है कि साधु संतों की क्या मान्यता है, उनको क्या चाहिए, उनका आदर कैसा है, उनका सत्कार कैसा है। मैं आशा करता हूँ ये कुंभ भारत को नई दिशाओं से जोड़ेगा और यहाँ 40 करोड़ लोग, 40 देशों की आबादी से अधिक एक साथ आकर स्नान कर पा रहे हैं। इसके लिए जिन लोगों ने व्यवस्था में अपने प्राण झोंके हैं, वे सब बिजली कर्मचारी, वे सब पीडब्ल्यूडी के लोग, सैन्य बलों के वे सब लोग, विशेष रूप से पुलिस के लोग, पैरामेडिक के लोग, जो इस दृश्य के पीछे खड़े हैं। हम तो आचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, शंकराचार्यों के दर्शन पा रहे हैं, लेकिन ये दर्शन सुयोग से चल सके, इसके पीछे जो श्रम शक्ति लगी हुई है, यह कुंभ उन श्रम शक्ति के स्तवन का भी कुंभ है।